अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। शबो कैंची को बेटे का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो जी। तो यहाँ पे चल रहे हैं कुछ कमेंट्स जो अवाम ने अपनी राय का इजहार किया शबो कैंची की वीडियो में, उस पर तो बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि नाम जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा जो है ना आप बिगाड़े ना तो चलें। ठीक है, मैं अपनी सब्सक्राइबर्स की राय का एहतराम करती हूँ, तो आपके कहने पर मैं इनका नाम रख लेती हूँ शकीला, कुकिंग विद शकीला। तो कुकिंग विद शकीला बाजी को उनके बेटे का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। रिश्ता किस घर से लिया है, ठीक है, उस पर बात होगी। बहनों ने क्यों चुप साध रखी है, बहनें आखिर इस टॉपिक पे क्यों बात नहीं कर रही, मुअत्तर की खुशी की क्या वजह है, और इस बाज़ार से ही क्यों बहू की शॉपिंग की गई, ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम राज जो हैं, इससे मैं पर्दा उठाने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आवाम की राय जो है वो भी आप गौर से देख लें। तो जी, जितनी भी वीडियो में चीज़ें देखी हैं मैंने, उस पर मैं बात करूँगी। वीडियो से हट के मैं कोई भी बात नहीं करूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो कंटेंट होता है उसी के ऊपर ही बात की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बहू किस घराने से ये लाने वाली है। तो आप भी मेरी राय से इत्तफाक करेंगे कि ये जिस भी घर से बहू लाने वाली है वो नहायत ही गरीब लड़की है, क्योंकि इन लोगों का अगर हम लाइफस्टाइल देखें या इनका माजी देखें या इनके तौर तरीके देखें तो उससे ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल जाती है कि ये लोग अपने से बेहतर फैमिली में सरवाइव नहीं कर सकते। इन्होंने माजी में एक तजर्बा करके भी देख लिया, ठीक है, तो वो रिश्ता नाकाम हो गया, नहीं चला, ठीक है। तो अब जो रिश्ते चल रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर है, इनकी जो तबीयत है वो ऐसी है कि ये अगलों को दबा के रखने वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोगों को दबा के रखने वाले लोग हैं, ठीक है। ये किसी से दब के रहने वाली फैमिली नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों में रिश्ता करते हैं जो इनसे थोड़े माड़े हों, ठीक है, थोड़े फाइनेंशियली जो हैं वो कमज़ोर हों और इनसे दब के रहने वाले हों। चाहे आप इनकी बहू देख लें वो भी ऐसी हैं, ठीक है, आप इनके दामाद देख लें वो भी ऐसे ही हैं, और इनका जो है ना इसलिए गुजारा चल रहा है। उसके बाद जिस तरह ये सूट ख़रीदने गई, अब मैं बात करूँगी अगली, मुअत्तर इतनी क्यों खुश आपको नज़र आई। एक बात तो पक्की हो गई कि लड़की गरीब घर से है, ठीक है, कोई इतनी वो ख़ास नहीं है कि उसको ख़ास तरीके से कोई प्रोटोकॉल दे के उसके लिए शॉपिंग की जाए। यहाँ तक कि आपा तहसीन को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, जैसे मौसन को इजाज़त नहीं है अपनी बीवी को कोई स्पेशल फ़ील करवा ले या उसको घुमाने फिराने ले जाए, या मतलब जो एक हस्बैंड वाइफ का आपस में होता है, जिस तरह ख़ुद शकीला बाजी अपने हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में रखती हैं, लेकिन बहुओं के मामले में बहुत वो सख्त हैं और अपने बेटों को बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी बीवियों को लेके जाएं शॉपिंग पे, उनको मर्ज़ी की शॉपिंग करवाएं, उनको सैरों पे ले जाएं या उनके साथ एक ट्रिप पे जाएं या उम्रा पे चले जाएं। इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त जैसे ना तो पहली बहू को है कुमकुम को और ना ही आने वाली बहू को होगी, ठीक है। अब जोड़ा लेने जा रहे हैं जिसमें अपनी बेटियों की जब इसने शॉपिंग करनी थी, अभी हाल ही में इसने अपनी छोटी बेटी की शादी की, ठीक है, तो उसके लिए भी इसने जो शॉपिंग की वो कराची से जाके की, और दुल्हन खुद साथ थी, दूल्हा साथ था, दूल्हे की माँ भी साथ थी, लेकिन इस माँ बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग की। हालांकि कोई निकाह नहीं हुआ था उस टाइम इसकी भी सिर्फ बात ही चल रही थी, बात ही पक्की हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि कोई निकाह हो गया हो, वो उसके निकाह में आ गई हो, उसके लिए वो महरम बन गई हो, लेकिन वो एक ही गाड़ी में बैठ के गए थे। और वो राज भी हम लोगों ने ही फाश किया था जब ये कह के यहाँ से गई थी कराची कि मैं अपनी दोस्त की बेटी या बेटे के शादी के कपड़े लेने जा रही हूँ और मैं सिर्फ देखने जा रही हूँ कि भाई क्या रेट्स चल रहे हैं। लेकिन बाद में वहाँ शॉप के मिरर में इसकी जो समदन है, जो नई समदन बनी है, ठीक है, इसकी छोटी बेटी की जो सास है वो वहाँ पे नज़र आ गई थी। तो भांडा इस तरह फूट गया था। और बाद में फिर जो इसकी छोटी बेटी है उसने जब अपने ड्रेसेस दिखाए थे तो वही ड्रेसेस उस वीडियो में भी दिखाए गए थे। तो यहाँ से मुकम्मल तौर पे फिर भांडा जो है वो
फूट गया था कि ये अपनी मर्ज़ी के, अपनी चॉइस के हिसाब से इसने शॉपिंग की थी। लेकिन यहाँ पर बात पक्की होने पे वैसे कोई सूट वगैरह नहीं होता। ये होता है कि पहले रिश्ता लेके जाते हैं, बात पक्की जब हो जाती है, ठीक है, मिठाई वगैरह खिलाई जाती है और बाद में फिर एक रस्म छोटी मोटी करने के लिए, जिसको दुआए खैर भी कहते हैं, उसके लिए कुछ फैमिली के लोग जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं कि चलें बच्ची थोड़ी सी तैयार होकर बैठ जाए, थोड़ी सी फ़ोटो शूट हो जाए, इस तरह। तो उसके लिए ड्रेस ख़रीदा जाता है। तो फिर यहाँ पे यहाँ से तो बात क्लियर हो चुकी है कि बात पक्की हो गई हुई थी। ये उसको मतलब एक मंगनी की रस्म टाइप जो इन्होंने की है वो करने ये जा रही हैं, और उसके लिए इन्होंने सूट ख़रीदा है। और ये सूट ख़रीदा इन्होंने एक आम से बाज़ार से, और इसका जो होने वाली बहू है उसका, जिसके साथ उसका रिश्ता हो रहा है, उसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगने दी, उसको बिल्कुल भी साथ नहीं लेके गई कि कहीं पहले से जो बहू है वो आज़ाद ना हो जाए, ये ना फील कर उसको महसूस हो कि इस घर में जो है मेरी कोई चलेगी, या मैं अपनी मर्ज़ी से या अपने शोहर की मर्ज़ी से कोई कपड़ा जूता पहन सकूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। पहले से ही उसको फ़ील करवा दिया गया है कि भाई सास लाएगी, जो भी लाएगी सास अपनी चॉइस से लाएगी और सास खुद जाएगी। उसको फिर छोटी बहू को इतनी भी वैल्यू नहीं दी गई कि साथ जो हैं आप शकीला के शोहर चले जाएं। जब बेटियों की शॉपिंग होती है तो आप देखती हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाप साथ जाता है, तब बाप बोर नहीं होता, तब जितनी मर्ज़ी दुकानें, जितनी मर्ज़ी शॉप्स बेटियां फिर लें, या फिर वो इनको बाज़ार में ड्रॉप कर देते हैं कि भाई आप लोगों ने जो लेना है ले लो, जब आप ख़रीदारी कर लो फिर हम आपको पिक कर लेंगे। हमेशा हमने यही इनकी वीडियोज़ में देखा है। और उसके बाद क्या होता है, वो पिक भी करते हैं, उनको खाना वाना खिला के बाहर से सारा कुछ कर करा के फिर घर आते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा हमें कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। नई बहू के लिए शॉपिंग कैसे हो रही है, मुअत्तर को लेके जा रही हैं। वैसे मुअत्तर किसी बात में शामिल नहीं की, ठीक है। जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें इन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे का रिश्ता करने वाली हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बोला कि मैंने मशवरा के लिए अपनी समदन को बुलाया। कहीं पे मुअत्तर हमें शामिल नज़र नहीं आई, मुअत्तर की अम्मा शामिल होती हुई दिखाई नहीं दी, कोई मशवरा कोई बात कहीं पे। लेकिन जब सूट लेने जाना था तो मुअत्तर बीबी को साथ लेके चली गई, ठीक है। तो बड़ी बहू साथ गई हैं और बड़ी बहू को भी फील करवा दिया कि भाई जैसे तुम रह रही हो ना, ये उससे भी, इसको उससे भी दबा के रखना है, उतना भी इसको हक नहीं देना कि जितना तुम्हें मिला हुआ है। इतनी भी उसको इजाज़त नहीं है कि उसका सूट ख़रीदने के लिए उसका ससुर या होने वाला शौहर साथ जाए, बाकायदा गाड़ी लेके जाएं, बाकायदा उनको बाज़ार में उनके लिए रुकें। इतनी अहमियत नहीं है भाई आने वाली की, ठीक है। आने वाली को पहले ही सब कुछ फ़ील करवा दिया गया है, ठीक है। और फिर मुअत्तर की ओवर एक्टिंग क्यों हो रही है, मुअत्तर की बातें क्यों खिली हुई हैं, वो इतना क्यों हंस हंस के मुस्कुरा के झूम के वीडियो में साथ दे रही है सास का, क्योंकि वो इस चीज़ को भी इंजॉय कर रही है, वो भी इस चीज़ को इंजॉय कर रही है कि आने वाली को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जा रही, जो उसके लिए एक मतलब खुशी की चीज़ है, ठीक है। कि मुझसे भी कोई मतलब अब दूसरी आएगी ना तो वो मेरा थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। उसको ये चीज़ें नज़र आने लगी हैं अभी से। तो ये तो हो गई जी कि भी लड़की गरीब घर से है और उसकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत इस फैमिली की नज़रों में दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि अभी तक बहनों में से किसी ने अपने भाई की होने वाली बीवी का, रिश्ते का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि बहनें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, बहनें तो बस सदके वारी जाती हैं जब भाइयों के रिश्तों की बात चल रही हो, तो बस वो अपनी भी कपड़ों की शॉपिंग में लग जाती हैं। बेशक बात पक्की करने जाना हो तो उनकी तैयारियां जो होती हैं वो काबिल दीद होती हैं, देखने वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दोनों बहनों ने चुप साध रखी है, ठीक है। और या फिर अम्मा की तरफ से इजाज़त नहीं है कि वो अम्मा के कंटेंट को यूज़ करें, दोनों बातें हो सकती हैं। और ना ही बहनों को कोई खुशी है, क्योंकि बहनों का जो माइंड है, जो अम्मा का माइंड है कि वो हमारी बेटियां हैं, बस वही इस घर में राज कर सकता है और कोई भी नहीं। अब जी बात मुअत्तर की भी हो गई और गरीब घर से बहू है वो भी हो गई। अब हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि इसकी बहुत सारी भतीजियाँ बैठी हैं जिनका बाप जो है शायद उसकी डेथ हो चुकी है। ये जो इनके हस्बैंड हैं उनके भाई की मैं शायद बात कर रही हूँ, जो इनके मतलब इनकी भतीजियाँ बैठी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई।
तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि इसके दिल में इतना सा रहम आ गया हो कि मैं वहाँ से रिश्ता ले लूँ। लेकिन अब ये देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इसने वीडियो में बिल्कुल भी ये बात शेयर नहीं की कि रिश्ता कहाँ हो रहा है। अब जो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो आपने जब आपने ये वीडियो देखी तब तक रिश्ता पक्का हो चुका था, ठीक है, क्योंकि शब्बो कैंची के सॉरी शकीला आपा के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, ठीक है, शकीला आपा के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और आपको इन्होंने वीडियो में ये दिखाया कि अभी मैं सूट लेने जा रही हूँ। हालांकि लग ये रहा है कि रस्म भी हो चुकी है, बाकायदा जाके इन्होंने लड़की को ड्रेस भी पहना दिया है, ठीक है, और रिश्ता मुकम्मल तौर पे पक्का हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये ऐसे लोग हैं, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे वो लड़का था ना, शेर आया, मतलब झूठ बोलने की आदत। तो इनकी किसी भी बात पे मुझे यकीन नहीं होता। अभी तक भी मैं ये सोच रही हूँ कि ये बहू कहाँ रहेगी। अब जी बहू रहेगी कहाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये बच्ची गरीब घर की है और इसे कोई अहमियत नहीं दी जा रही, तो इनका सेकंड पोर्शन पे एक रूम अटैच वॉशरूम है उसके साथ, और शायद वहाँ पे किचन भी है। तो हो सकता है कि वो रूम उस बहू को आने वाली को दिया जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनकी कोई प्लानिंग ऐसी हो जो इसने एक वीडियो में एक घर दिखाया था, वो घर ये लोग ख़रीद लें, क्योंकि अभी शादी तो नहीं हो रही, अभी तक तो सिर्फ बात पक्की हुई है। हो सकता है कि फिर घर ख़रीदने के बाद ही शादी का जो है वो मामलात चलें। तो अब देखते हैं जी आगे कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। फ़िलहाल जो मुझे समझ आई वो यही है कि लड़की को ऊपर वाले पोर्शन में जो एक बेडरूम है, ठीक है, अटैच वॉशरूम के साथ, वो दिया जाएगा, और लड़की नहायत गरीब घर से होगी जो शकीला आपा से बिल्कुल भी दब के रहेगी, उसके आगे मुँह नहीं खोलेगी, ठीक है, बड़ी बहू से भी ज़्यादा जो है ना वो फर्मा बरदार बहू लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप लोगों की जो अक्ल है या प्लानिंग है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि होता तो वही है जो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को मंजूर होता है। कभी कभी जो होती है ना कहानी उल्टी भी पड़ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी जो किसी के लिए हम बुरा सोचते हैं ना, तो वो अपने खुद के ही आगे आता है। तो अब आप देख लें, बेटियों की शादी पसंद की, खुद की शादी पसंद की, इनकी कितने दौरे में आ रहे हैं, ये कितनी मुनाफिक हैं। लेकिन दोनों बेटों की शादी अपनी मर्ज़ी से, क्यों, ताकि जो आने वाली हैं वो कहीं अपनी मर्ज़ी ना करें, ठीक है, शोरों को हाथ में ना कर लें, कहीं राज ना करें, कहीं सास ससुर के साथ बुरा सलूक ना करें, अपनी बेटियों के पहले दिन से अलग घर, सास ससुर को वो नज़दीक नहीं आने देती, नंदों को वो नज़दीक नहीं आने देती, देवर जेठ जेठानियाँ सब से अलग थलग रहती हैं। लेकिन जो बहू है वो शकीला मैडम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लाती हैं। तो इस दौर में भी जब ज़माना इतना तरक्की कर चुका है, अभी तक भी बेटों को इतनी इजाज़त नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें। ये इजाज़त सिर्फ़ शकीला आपा को थी, फिर उनकी बेटियों की थी, बेटों को बिल्कुल हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो पहले बड़े बेटे की भी बहुत सारे कमेंट्स में हमें नज़र आता है, लोग कहते हैं कि वो इस शादी से खुश नहीं है, घर नहीं आता, ठीक है, और वगैरह वगैरह, बीवी को टाइम नहीं देता, शायद उसकी बनती नहीं है अपनी वाइफ के साथ, बहुत सारी बातें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि शकीला ने जो है वो अपने बेटे की शादी ज़बरदस्ती करवाई है वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी आपा तहसीन को बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि वो किसी मामले में भी अपनी मर्ज़ी चला सके। तो इस बात पर बड़ा आपा शकीला एतराती हैं कि मैं अपने बच्चों की शादियाँ अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, मेरे बच्चे मेरे बड़े फर्मा बरदार हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहूँगी कि वो फर्मा बरदार नहीं है, वो निखट्टू हैं, वो नकारा हैं, वो हड हराम हैं, ना वो कमाते हैं, ना वो कोई उनके पास एजुकेशन है, ना कोई स्किल्स हैं, ना कोई वो काम करते हैं। जो बच्चे अपना अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, जो बच्चे कमा रहे हैं, जो बच्चे अपना बिज़नेस चला रहे हैं, अपनी जॉब्स कर रहे हैं, कम अज़ कम वो इतना तो हक़ रखते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ता करें, या लड़की की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनकी उसमें कुछ मर्ज़ी शामिल हो।
लेकिन यहाँ पे वो किस हक से आके तो अपनी कोई कहते हैं ना कि अपनी मर्जी जता सकें, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं करते, नकारा हैं। तो इसीलिए हर काम में अम्मा की मर्जी चलती है। तो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।